अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, गुज़िश्ता चंद दिनों से हम देख रहे हैं फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इज़राइल की तरफ से जुल्म व तशद्दुद बढ़ चुका है। ख़ास तौर पे मस्जिद अक़सा में जो नमाज़ के लिए आने वाले हैं उन पर हमले हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं है। जब भी रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, चंद साल पहले हमने देखे थे कि आधा गाज़ा जो शहर है उसको रमज़ान के महीने में इज़राइली आर्मी ने बर्बाद कर दिया था, मस्जिदें शहीद कर दी गई थी। हर साल रमज़ान में ऐसा ही होता है। आज का हमारा ये जो टेक्निकल एनालिसिस है इसको आप लोग ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो। मैं इसमें आज आपको वो पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सुने होंगे। इज़राइल कैसे बना, इज़राइल बाकी है तो कैसे है, और इज़राइल की पॉलिसीज़ कैसे होती है, और वही पॉलिसीज़ के ऊपर उन मुल्कों में कैसे अमल किया जाता है जो जिन के इज़राइल से दोस्ताना ताल्लुक़ात है। सबसे पहले शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले ये जो यहूदी कौम है ये सिर्फ़ ज़ियारत के लिए यरूशलेम का सफ़र किया करती थी, क्योंकि यरूशलेम के अंदर जो दीवार गुरिया है तो यहूदी वहाँ पे आते थे इबादत के लिए, और उनकी आबादी फ़लस्तीन के अंदर आबाद थी, लेकिन मुश्किल से 3 से 4% यहूदी उस ज़माने के अंदर फ़लस्तीन में आबाद थे। उनके अलावा ईसाइयों की भी आबादी थी, क्योंकि वो जो यरूशलेम शहर है वो तीनों मज़हबों के लिए मुक़द्दस है, लेकिन अक्सरियत मुसलमानों की थी। तकरीबन 95% आबादी मुसलमानों की थी। अब उसके बाद क्या हुआ? पहली जो जंग अज़ीम है, पहली जंग अज़ीम क्यों हुई? पहली जंग अज़ीम इसलिए हुई, इसकी मैंने पूरी तारीख़ मेरे चैनल पे बयान किया हुआ हूँ। अगर आप लोग सुनेंगे तो मैं समझता हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बाय मौलाना अकबर हाशमी आप सर्च में डालो और उसको ज़रूर सुनो। पहली जंग अज़ीम अगर आप पूरी तारीख़ सुनोगे तो आपको ये पूरा क्या पूरा आगे जो मैं बताने वाला हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। पहली जंग अज़ीम क्यों हुई? पहली जंग अज़ीम इसलिए हुई कि ऑस्ट्रिया हंगरी के जो शहज़ादे थे उनका नाम था आर्किटेक्ट फ्रांस फर्नांडोज़। वो सर्बिया के अंदर, आज वो शहर जो है वो बोस्निया में है, लेकिन वो किसी ज़माने में जो है सर्बिया की राजधानी होती थी। सर्बिया, ये बोस्निया वगैरह वगैरह बहुत सारे मुल्क जो है उसी सर्बिया में होते थे। बाद में वो पूरा क्या पूरा मुल्क यूगोस्लाविया बन गया, फिर उसके भी अभी जो है टुकड़े हो गए। बहरहाल उस ज़माने में ये सब अलग मुल्क थे, और ऑस्ट्रिया हंगरी जो है ये बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था। ऑस्ट्रिया हंगरी का बहुत बड़ा दायरा होता था, और ये वहाँ के शहज़ादे थे। और सर्बिया के अंदर वो एक ब्रिज पे से गुज़र रहे थे, वहीं पे किसी ने उन पे अटैक कर दिया और उनकी मौत हो गई। अब किसी भी मुल्क के शहज़ादे की मौत होना मतलब उस मुल्क को जंग के लिए ललकारना है, और सर्बिया में मौत हुई तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने ऐलान कर दिया सर्बिया के ख़िलाफ़ जंग का कि ये हमला सर्बिया के लोगों ने ही किया और सर्बिया की गवर्नमेंट ने किया हमारे प्रिंस के ऊपर, इसलिए हम तो सर्बिया से जंग लड़ेंगे। अब जैसे ही सर्बिया से जंग का ऐलान ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से होता है तो फ़ौरन रशिया जो है वो सर्बिया के मदद के लिए खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी अगर सर्बिया से जंग करते हैं तो सर्बिया अकेला नहीं है, हम सर्बिया के साथ में खड़े हुए। जैसे ही रशिया ये ऐलान करता है तो उधर से जर्मनी जो है, क्योंकि जर्मनी खिलाफत उस्मानिया इन लोगों में आपस में पहले से बहुत ज़्यादा दोस्ती हुआ करती थी, तो जर्मनी जैसे ही जंग का ऐलान करता है तो खिलाफत उस्मानिया भी ऐलान कर देता है कि हम भी जर्मनी के साथ में हैं। तो जर्मनी के साथ में ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, खिलाफत उस्मानिया, ये इसे सेंट्रल पावर कहा जाता है। यानी ये जो 3 बड़े बड़े मुल्क, और इनके अलावा ये जो ताकत थी ऑस्ट्रिया हंगरी, इनके साथ में रशिया, और रशिया के साथ में जैसे ही रशिया शामिल हुआ तो उधर से ब्रिटेन, फ्रांस, उन्होंने भी ऐलान किया कि हम लोग भी जो है ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। मतलब ये हुआ कि ये जो जंग थी अब ये सिर्फ ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच की जंग ना रहकर दुनिया की 2 ताकतों के बीच में, यानी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ गई। तो बहरहाल असल में जर्मनी का रोल ये था कि ये सारे मुल्कों में जो है सिर्फ जंग की बातचीत हो रही थी, जर्मनी ने उठा के इनके ऊपर अटैक कर दिया।
और चारों तरफ से अटैक किया। ऑस्ट्रिया हंगरी पे भी अटैक कर दिया, उधर से रशिया पे भी अटैक कर दिया, और क्योंकि रशिया का भी बॉर्डर जर्मनी को मिलता है, तो तीनों चारों तरफ से जर्मनी ने जब अटैक और हमला बोल दिया तो पूरी दुनिया के अंदर जंग का ऐलान हो गया। अब जब पूरी दुनिया में जंग का ऐलान हो गया तो जंग जो है वो चलती रही। 28 जुलाई 1914 को पहला अटैक जर्मनी की तरफ से किया गया। उसके बाद में जो है 4 सालों तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसकी आग भड़कती रही, जिसके अंदर तकरीबन 2 करोड़ लोगों की जानें चली गई। और उसके बाद में जो स्पेनिश फ्लू फैला उसकी वजह से 10 करोड़ लोगों की तकरीबन जानें गई। यानी दुनिया को इतना बड़ा नुकसान हुआ, 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जानें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर गई उसकी वजह से। इतना बड़ा जो नुकसान हुआ, उसके बाद में ये सारे मुल्क बैठे, उसके बाद जो एग्रीमेंट्स हुए उसके अंदर ये करार पाया गया कि ये सब के लिए जर्मनी ज़िम्मेदार है। जर्मनी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, ज़िम्मेदार ठहराया गया। और जर्मनी को सिर्फ उसके लिए ज़िम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया, बल्कि जर्मनी को पनिशमेंट दिया गया और जर्मनी पे जुर्माना लगाया गया। और वो जुर्माना कितना था आपको सुनकर हैरत होंगी कि जर्मनी को जो पनिशमेंट लगाया गया 1921 के अंदर 132 बिलियन गोल्ड, ये जर्मनी ने जो है जितने भी मुल्क मुतासिर हुए हैं उनको पे करना। अब आपको सुन के हैरत होंगी, 132 बिलियन जो गोल्ड 1921 के अंदर जर्मनी को जिसका जुर्माना लगाया गया था 2010 यानी 90 साल तक जर्मनी वो जुर्माना फेरता रहा और 2010 में वो पूरा हुआ। आप सोचो। अब मैं आपको मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ, इज़राइल का जो वजूद अमल में आया। अब चूँकि जर्मनी के ऊपर इतना बड़ा पनिशमेंट बैठ गया तो अंग्रेज़ों के हाथ में पूरा सिस्टम और पूरा निज़ाम आ गया। ब्रिटेन ने जो है पूरी खिलाफत उस्मानिया के बचे कुचे मुल्कों पे कब्ज़ा कर दिया। अब ब्रिटेन का साम्राज्य वो सारे इलाक़ों में फैल गया। वो सारे इलाक़ों में ब्रिटेन का साम्राज्य फैलने की वजह से अंग्रेज़ों का ये सारे इलाक़ों में कब्ज़ा हो गया, जो फ़लस्तीन था और उसके अतराफ़ के ये पूरे इलाक़े। अब खिलाफत उस्मानिया को भी इन्होंने तोड़ने का काम शुरू किया, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया था। दूसरी तरफ जर्मनी के अंदर जो है अब जो नई नस्ल उनकी आगे बढ़ने लगी, उन्हीं नई नस्ल के अंदर जो है हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक मामूली सिपाही की हैसियत से उसने वहाँ के आर्मी के अंदर एंट्री की। आर्मी में एंट्री करने के बाद हिटलर जो है वो आगे आगे बढ़ता गया और बढ़ने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि उसने मुल्क की हुकूमत पे कब्ज़ा कर दिया। अब मुल्क पे कब्ज़ा करने के बाद पूरे मुल्क की आवाम को अपनी तायद में खड़ा करना था, इसलिए हिटलर के पास सबसे बड़ा जो फार्मूला था वो था स्पीच देने का। इसलिए हिटलर ने अपनी तकरीरों के अंदर मुल्क के लोगों में कौम परस्ती का जज्बा पैदा करना शुरू किया। जर्मनी हमारा मुल्क है, यहाँ पे जो बाहर से आए हुए लोग हैं ये हमारे दुश्मन हैं। इन्हीं दुश्मनों की वजह से फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हमको नाकामी मिली। ये यहूदी हमारे मुल्क में रहते हैं, हमारे मुल्क में खाते हैं, हमारे मुल्क में कमाते हैं, लेकिन फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्हीं यहूदियों ने अमेरिका का साथ दिया, इंग्लैंड का साथ दिया, फ्रांस का साथ दिया। इन्हीं का साथ मिलने की वजह से हमको नाकामी हुई। हमारे ऊपर इतना बड़ा जो ज़िल्लत का धब्बा लगा हुआ है नाकामी का, वो इन यहूदियों की वजह से है। हमारे ऊपर जो इतने बड़े जुर्माने का दाग लगा हुआ है वो इन्हीं यहूदियों की वजह से है। तो ये जुर्माना उर्माना हमको भरना नहीं है, बल्कि हमको मुकाबला करना है। ये सब हमारे दुश्मन हैं। हमारे अतराफ़ में ये जितने भी मुल्क है, ये ब्रिटेन हमारा दुश्मन है, फ्रांस हमारा दुश्मन है, रशिया हमारा दुश्मन है। और ये सारे दुश्मनों के बीच में सिर्फ हमारा जो जर्मनी जो मुल्क है, हमारे मुल्क को हमको इतना मजबूत, इतना ताकतवर करना है कि ये सारे दुश्मनों को हम मुँह तोड़ जवाब दे सकें। अब जर्मनी के लोगों के बीच में मतलब ये था कि जो कौम परस्ती है कि हम जर्मन कौम है और सब हमारे दुश्मन हैं, हिटलर ने उनके अंदर एक ऐसा जोश पैदा किया, ऐसा जज्बा पैदा किया और पूरे जर्मनी में ऐसे डिटेंशन सेंटर बना दिए और मुल्क के कोने कोने से यहूदियों को पकड़ पकड़ के लाया जाता, उनको डिटेंशन सेंटरों में रखा जाता। इस तरीके से लाखों यहूदियों की जान उन डिटेंशन सेंटरों में ले ली गई,
क्योंकि हिटलर का टारगेट ही था कि जर्मनी से यहूदियों का खात्मा करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते यहूदियों की एक बहुत बड़ी आबादी को हिटलर ने जर्मनी से ख़त्म कर दिया और यूरोप के दीगर इलाक़ों में भी यहूदियों पे जुल्म व सितम बढ़ गया। यहूदियों की लोग जान के दुश्मन बन गए जब लोगों को पता चला कि भाई इन्हीं यहूदियों की वजह से हम लोग आज भी कंगाल है, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था यूरोप के लोग हमारे से भी ज़्यादा गरीब थे। यूरोप में लोगों के पास खाने को नहीं था। यूरोप के लोगों की गुर्बत का आलम यह था कि जो शलगम होता है, बीट जो होता है, वो बेचारे सर्दी के मौसम में अपने घरों में उसको स्टॉक करके रखते थे और पूरा सर्दी का मौसम उसी बीट का सिर्फ जो सूप होता है यानी उसको पानी में उबाल के पीते थे और पूरा का पूरा मौसम बस वो बीट का सूप पीकर वो लोग गुजारा करते थे। उनके पास खाने को भी नहीं रहता था। इतने बुरे हालात थे यूरोप के। और रीज़न क्या था? उसका रीज़न था यहूदियों की साहूकारी। यहूदियों ने उनके ज़मीनों पे कब्ज़े कर लिए हुए थे। यहूदियों ने उनके बाप दादा को कर्ज़े दिए थे और ये कहते थे कि भाई तुम्हारे दादा ने कर्ज़ा लिया हुआ है, सूद अदा करो। यानी पूरा सूदी निज़ाम यूरोप के अंदर जो फैलाया वो यहूदियों ने। और उसी वजह से वहाँ के जो क्रिश्चियंस थे उनके पास में खाने को भी नहीं रहता था। उनके हालात इतने ख़राब, इतनी गुर्बत, इतनी परेशान हाली। आप सोच सकते हैं कि स्पेनिश फ्लू की वजह से जो 10 करोड़ लोग मरे हैं उसमें अक्सरियत यूरोप के लोगों की ही है। और वो हदीस जो हम सुनते हैं ना कि क़यामत के करीब एक ज़माना आएगा, एक एक मर्द 70 औरतों को संभालेगा, ये वही ज़माना था यूरोप के अंदर। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मर्दों का पूरी तरह से ख़ात्मा हो चुका था वहाँ पर और सिर्फ़ औरतें ही औरतें पूरे यूरोप के अंदर बच गई थी। ये हालात वहाँ के हुए थे। तो यहूदियों की वजह से पूरे यूरोप में गुर्बत फैली हुई थी। अब खिलाफत उस्मानिया तो ऑलरेडी टूट चुकी थी। जर्मनी को शिकस्त मिल चुकी थी पहली जंग अज़ीम में। अब दूसरी जंग अज़ीम जब हुई तो दूसरी जंग अज़ीम के अंदर वापस से अमेरिका को, ब्रिटेन को, इनको जो बचे कुचे दुश्मन थे जापान वग़ैरह, उनके ख़िलाफ़ में जो है कामयाबी मिल गई। अब ये और ताकतवर बन गए। लेकिन इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ था वो भी यहूदियों का ही हाथ था। यहूदियों ने अमेरिका के साथ में एग्रीमेंट्स किया। अमेरिका को कहा कि तुमको जितना फ़ंड लगेगा, जितना पैसा लगेगा, जितना माल लगेगा, हम तुमको जंग लड़ने के लिए देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त ये है कि तुम हमको फ़लस्तीन में ले जाके बसाओ। जो अर्ज़ मुक़द्दस हमारे साथ में वादा किया गया है कि वो हमको मिलेंगी। तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है, हम तुमको वहाँ ले जाके बसा देंगे। नवंबर 1947 के अंदर ये बाज़ाब्ता यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक एग्रीमेंट लिखा गया कि जो आज का फ़लस्तीन है उसके 3 टुकड़े किए गए। एक हिस्सा यहूदियों को दिया गया, एक हिस्सा जो है फ़लस्तीन के मुसलमानों को दिया गया, और जो यरूशलेम है आज जहाँ पे मस्जिद अक्सा है उसको वैसे ही रखा गया। बोले जैसे वेटिकन सिटी है वहाँ पे किसी की भी हुकूमत नहीं रहेंगी, वो एक अलग एरिया रहेगा जहाँ पे जो, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, यहूदियों के लिए, तीनों के लिए भी मुक़द्दस है। इस तरीक़े का फ़ैसला किया गया और वो फ़ैसला करने के बाद पूरी दुनिया से जो यहूदी थे उनको ले जा कर फ़लस्तीन के अंदर आबाद कराया गया। मैंने शुरू में ही बताया हूँ कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यहूदियों की आबादी फ़लस्तीन में मुश्किल से 3 से 4% थी। लेकिन अब दुनिया भर से जो यहूदियों को वहाँ ले जाके आबाद किया जाने लगा तो ख़ुद यहूदियों का अपना एक मुल्क बन गया। उनका अपना एक मुल्क बनने के बाद में यहूदियों ने यरूशलेम पे भी कब्ज़ा कर दिया, जिसके बारे में ये फ़ैसला हुआ था कि जो यरूशलेम है वो एक आज़ाद शहर रहेगा, उस पर किसी का भी कब्ज़ा नहीं रहेगा। अब वहाँ पे कब्ज़ा करने के बाद फिर अरब दुनिया के और इज़राइल के बीच में आपस में लड़ाई शुरू हो गई कि जब ये एग्रीमेंट में है कि यरूशलेम बिल्कुल आज़ाद रहेगा तो तुम उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकते। और इज़राइल ने उस पर कब्ज़ा इसलिए किया क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब खिलाफत उस्मानिया के तकरीबन हिस्सों के ऊपर ब्रिटेन का कब्ज़ा हो गया था तो फ़लस्तीन पे भी ब्रिटेन का कब्ज़ा था। और 1948 में ब्रिटेन जो है वो फ़लस्तीन छोड़ के जैसे ही चला गया वैसे ही इज़राइल ने जो है यरूशलेम के ऊपर भी कब्ज़ा कर दिया। अब उसके बाद से लेके आज तक अरब दुनिया
इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान में टेंशन चलता आ रहा है। इज़राइल ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया, इतना मजबूत बना लिया, आज उसके पास में न्यूक्लियर पावर है, उसके पास अपनी जो आर्मी है वो दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है। और जो मुसलमान मुल्क इज़राइल के अतराफ़ में हैं, अगर वो अपने आप को वैसा मजबूत बनाना चाहते थे तो इज़राइल ने उनको वैसा बनने नहीं दिया। जैसे सद्दाम हुसैन की आर्मी दुनिया में एक मिसाली आर्मी थी। सद्दाम हुसैन की फ़ौज दुनिया में एक ताकतवर फ़ौज मानी जाती थी, यानी मुस्लिम मुल्कों के एतबार से। और सद्दाम हुसैन, उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए और इज़राइल को ये डर था कि सद्दाम हुसैन ने अगर न्यूक्लियर पावर बना लिया या उसने न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार कर लिया तो इज़राइल को उसके बहुत बड़ा ख़तरा है। उस ख़तरे को भांपते हुए अमेरिका, ब्रिटेन, सब ने सद्दाम हुसैन के ऊपर जो अटैक किया हम लोग सब जानते हैं। और सद्दाम क़यामत तक भी इन लोगों से हार नहीं मान सकते थे। लेकिन सद्दाम को हराने के लिए सबसे बड़ी जो यहूदी और इज़राइली पॉलिसी खेली गई वो ये कि उन्होंने शिया और सुन्नी के नाम पर पहले इराक़ के मुसलमानों को तोड़ने का काम किया। वहाँ की आर्मी के अंदर ये मैसेज चलाया कि सुन्नियों की आबादी तो इराक़ में सिर्फ 20% है और सुन्नियों का बादशाह है सद्दाम हुसैन, जबकि 80% तुम यहाँ पे शिया हो, तो बादशाह तो तुम्हारा होना चाहिए। फिर सद्दाम को की हुकूमत को अगर हटाना है तो उसके लिए तुम शियाओं को मुत्तहिद होना ज़रूरी है। और तुम कब मुत्तहिद होंगे? अगर अमेरिका इराक़ के ऊपर हमला करता है तो तुम लोग उनका जवाब ही मत दो। तो आर्मी ने हथियार डाल दिए, सद्दाम हुसैन को शिकस्त हो गई। सिर्फ़ और सिर्फ शिया और सुन्नी के नाम पर उन्होंने इराक़ को तोड़ने का काम किया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक कर आप लोगों को एक पॉइंट ये बताना चाहता हूँ, ऐसे ही इंडिया के अंदर भी इज़राइल की जो पॉलिसी है उसी पे अमल हो रहा है कि मुसलमानों को देवबंदी, वहाबी, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, सलाफ़ी और इन फ़िरक़ों और मसलकों के नाम पे तोड़ा जाए। इसी वजह से हमारे यहाँ पे ये मसलकों की जो शिद्दत पसंदी पैदा की जाती है और एक दूसरे के मसलकों के ख़िलाफ़ जो वीडियो डाले जाते हैं और जो मैसेजेस चलाए जाते हैं, ये बाज़ाब्ता इज़राइली पॉलिसी से ट्रेनिंग लेकर आए हुए लोगों का काम होता है। लेकिन हम मुसलमान उसको समझते नहीं। मैं जो बार बार ये कहता हूँ ना कि आपस में मसलक की शिद्दत पसंदी मत रखो। हर आदमी को आज़ादी है, जिसको जिस मसलक पे अमल करना है वो अपने मसलक पे पूरी आज़ादी के साथ में नमाज़ पढ़े, अपने आमाल को अंजाम दे। लेकिन हमारे अंदर जो ये शिद्दत पसंदी पैदा की जाती है, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें लगी है। मुसलमानों को तोड़ो। इसीलिए मैं तोड़ के ख़िलाफ़ जो बात करता हूँ, जो लोग मुझे भी ये सोचते होंगे कि मौलाना मरकज़ निज़ामुद्दीन और मौलाना साद साहब की बात इतनी शिद्दत पसंदी से क्यों करते हैं। लोग मुझे अंधभक्त कहते हैं मौलाना साद साहब का, लेकिन यहाँ पे वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि भाई एक अमीर के ताबेदारी में पूरी दुनिया में एक ऐसी मेहनत है जिसके अंडर 40 करोड़ मुसलमान जिससे जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में एक निज़ामुद्दीन के 4 दीवारी से निकली हुई आवाज़, जो उसकी ताकत है, उसको कमज़ोर मत करो और ये उसको कमज़ोर करना है। भले हमारे आपस में कितने भी इख्तिलाफ़ात हो, उसको हमने आपस में बैठकर हल करना चाहिए। आपस के मशवरों में उसके ख़िलाफ़ बगावत कर देना, उसके ख़िलाफ़ मज़ामीन लिखना, उसके ख़िलाफ़ बयान करना, उसकी ताकत को, निज़ामुद्दीन की ताकत को कम करने के लिए कोशिशें, मेहनतें, मतलब ये ऐसा है, वो सिर्फ़ निज़ामुद्दीन नहीं है या मौलाना साद नहीं है, बल्कि एक ताकत है मुसलमानों की। मुसलमान उसको समझ रहे नहीं और वो हमने समझा हुआ है। इसीलिए मुझे मजबूरन तबलीग के टॉपिक को अपने इस्लाह मुआशरा के उन्वानात में लेना पड़ा, उस पर बयानात देने पड़े, इत्तेहाद की बात करना पड़ी, मरकज़ निज़ामुद्दीन की तायद में खड़ा होना पड़ा। और आज तक मैं वो तायद में बात कर रहा हूँ, जबकि मेरा आखिरी चिल्ला सन 2010 में लग गया था और मैंने उसके बाद इरादा किया था, मैं बोला यार अभी दूसरे काम करेंगे ज़रा। माशाल्लाह दावत का काम अच्छे से चल रहा है, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए दुआ करेंगे। और अपने से जब होता तब एक आध मरतबा 3 दिन लगा दिए, एक आध मरतबा जो है गश्त में चले गए, एक आध मरतबा बयान में बैठ गए, बस ऐसा जो है तबलीग का काम करते रहेंगे। इसीलिए इस्लाह मुआशरा के असबाक़ की भी मैंने जब शुरुआत किया था तो यही मेरी नीयत थी कि कॉमन टॉपिक्स के ऊपर इनमें बातचीत होंगी। लेकिन
जब ये 2015 के अंदर सारे मसाइल पैदा हुए तो मुझे वापस से मरकज़ निज़ामुद्दीन की बात, हज़रत जी मौलाना साद साहब की बात, इत्तेहाद की बात करना पड़ी, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने ये सारी किताबें, स्टडीज़, ये सारी चीज़ें हम पहले से पढ़ के बैठे हुए हैं कि ये जो यहूदी पॉलिसीज़ है उनका सबसे बड़ा मकसद यही है, मुसलमानों को तोड़ना है और कमज़ोर करना है। तुम हथियारों से नहीं कर सकते, हथियारों से तुम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसके लिए उनको आपस में लड़ाओ, तोड़ो उनको आपस में। जैसे उन्होंने सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ उसी के मुल्क के लोगों को खड़ा कर दिया और सद्दाम हुसैन की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। हम देखते हैं कितना इबरतनाक अंजाम जो है इराक़ के अंदर हुआ। और सिर्फ सद्दाम हुसैन नहीं, उसके अलावा आज भी जो सीरिया है ना, सीरिया, आपको क्या लगता है ये सीरिया में जो आपस में लड़ रहे हैं इसके पीछे कौन है? अरे भाई, इसके पीछे भी पूरी क्या पूरी यहूदी पॉलिसीज़ है। यही यहूदी पॉलिसीज़ ने सीरिया के लोगों को एक दूसरे के, वही पॉलिसीज़ उन्होंने सीरिया में भी खेली जो उन्होंने इराक़ के अंदर जो है उन्होंने इख्तियार की थी। आपस में ही शिया सुन्नी के नाम पे वहाँ पे लोगों को लड़ाया और लड़ाने के बाद आज पूरा मुल्क बर्बाद हो चुका है। तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा मुसलमानों की जानें उसके अंदर चली गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और सिर्फ सीरिया नहीं, उसके अलावा आज जहाँ पर भी आपको मुसलमानों में अरब मुल्कों के अंदर जो इंतशार नज़र आएगा, उसका बेसिक रीज़न जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये यहूदी पॉलिसीज़ ही है। उनका मकसद ही है कि मुसलमानों को ताकतवर होने नहीं देना है। इसीलिए ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था उसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया खड़ी हुई है। अमेरिका उसका मुखालिफ, इंग्लैंड ब्रिटेन उसका मुखालिफ, फ्रांस उसका मुखालिफ, यूनाइटेड नेशन उसका मुखालिफ, पूरी दुनिया ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ खड़ी है। क्यों? डर है उनको कि किसी भी मुस्लिम मुल्क को ताकतवर बनने नहीं देना है। ईरान अगर ताकतवर बन गया तो फिर इज़राइल को ख़तरा है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप समझो, सद्दाम हुसैन की जड़ों को खोखला करने के पीछे क्या मकसद था? यही मकसद था कि सद्दाम ज़्यादा ताकतवर हो गए थे और डर था कि कहीं न्यूक्लियर पावर ना बना ले। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, ये पूरी मैंने आपको इज़राइल की जो तारीख़ सुनाया हूँ, इसका मकसद यही है। इसका मकसद यही है कि हमारे आपस के अंदर हम इत्तेहाद पैदा करें। ये जो हम एक दूसरे को देखते हैं ना, ये सुन्नी है, वो बरेलवी है, वो 24 नंबर है, वो गुलगुले है, वो हलवा है, वो पूरी भाजी है, और वो समोसे है, और वो ये है, और वो फुलाना जो है, वो ऐसे हमने एक दूसरे के नाम रखे हुए हैं। शर्म आती है, अल्लाह हिफाजत फरमाई। सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि हमारे अंदर वो शुऊर नहीं है, हमको सेंस ही नहीं है। हमको आपस में लड़ाने के पीछे किसकी मेहनतें हैं? क्योंकि अगर हम अपने बड़ों की तारीख़ को उठाकर देखेंगे तो भारत के अंदर तो पहले ज़माने से अलग अलग मसलकों के लोग पहले से मौजूद है, लेकिन आपको उनमें पहले इतनी शिद्दत पसंदी नहीं नज़र आएंगी कि मस्जिदों पे इस तरीके के जो बोर्ड लगे हुए हैं कि ये मसलक वाला नहीं आना चाहिए, वो मसलक वाला नहीं आना चाहिए। ये सारी चीज़ें कब से पैदा हुई? ये उसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की देन है। ये उसके बाद से ही ये सारा माहौल बना हमारे मुल्क के अंदर भी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए मेरे पूरे बयान का ख़ुलासा यही है कि हम चाहे किसी भी मसलक के मानने वाले हो, हम अपने मसलक पे बिल्कुल शिद्दत पसंदी से अमल करें। मैं तबलीगी हूँ, बिल्कुल मैं अपने तबलीग के काम पे अमल करूँगा, अल्लाह के रास्ते में चिल्ले 4 महीने लगाऊँगा। आप सलफ़ी है, बिल्कुल आप सीने पे हाथ बांध के नमाज़ पढ़ो। आप बरेलवी है, बिल्कुल आप दुरूद व सलाम पढ़ो, हम आपके पीछे खड़े रहेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन यार एक दूसरे को काड़ी मत करो, एक दूसरे को छेड़ो मत। ये मसाइल जो फ़ुरूई है इनको लेकर एक दूसरे से मुनाज़रे मत करो। ये जो शिद्दत पसंद है ना हमारे यहाँ पे, जो एक्सट्रीमिस्ट है, उनको ऐसा लगता है कि बस हम ठेकेदार, हम गुत्तेदार है। बस अल्लाह ने हमको जो है ना एक चोपड़ा दे के हाथ में, एक रजिस्टर, और अल्लाह ने एक कोड़ा हमारे हाथ में दे के हमको भेज दिया हुआ है सबका मुहासेबा और हिसाब करने के लिए। और बस सब लोगों को जो है उनके साथ में मुनाज़रे करने के लिए, उनके साथ हुज्जत करने के लिए। ये थिंकिंग बदलो अपनी। दुनिया के और मुल्कों में भी अलग अलग मसालिक के मुसलमान रहते हैं, कोई किसी की तरफ देखता भी नहीं है। जाकर देखो आप, मलेशिया में देखो, अरब मुल्कों में देखो, हरमैन शरीफैन के अंदर देखो, किसी के पास इतनी फुर्सत, इतना टाइम भी नहीं है। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाए। और रही इज़राइल की बात, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि अरब लीग की इमरजेंसी उन्होंने बैठक बुलाई है
इज़राइल को उन्होंने चेताया है और नाराज़गी का इजहार किया है मस्जिद अक़सा के अंदर पिछले चंद दिनों में जो हालात पेश आए हैं। आप तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, दुआएं फ़रमाएं, अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत का मुआमला फ़रमाएं और अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद अक़सा की जो हुर्मत है उसको पामाल होने से बचाए और अल्लाह हम तमाम को भी मस्जिद अक़सा की ज़ियारत के लिए कबूल फ़रमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।